वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर इन अवर पोर्शन। एक सेकेंड भी हम इसमें बर्बाद नहीं करेंगे और इमीडिएटली अब आप सोचिए जरा प्लीज, अगर असेसमेंट खत्म हुआ है तो व्हाट शुड बी और व्हाट कैन बी अवर वेरी नेक्स्ट चैप्टर? आप क्या सोचते हो? मैं लिख ही दिया। बिकॉज द मोमेंट द ऑर्डर इज पास, असेसमेंट इज कंप्लीटेड। एक बार ऑर्डर पास हो गया, इट इज लाइक द बो हैज लेफ्ट द एरो, तीर कमान से निकल गया, बात जबान से निकल गया, जान इंसान से निकल गया, और ब्रेन्स हैव लेफ्ट राहुल गांधी, ऑनेस्टी लेफ्ट केजरीवाल एंड प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट हिज वाइफ। एक बार ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद एओ अपने आप की भी नहीं सुन सकता, एंड डिपार्टमेंट कैन नॉट बी अग्रीव्ड विद दिस ऑर्डर, बिकॉज इफ द डिपार्टमेंट इज अग्रीव्ड, मारो अपने आप को रूम में बंद करके, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टेल योर सेल्फ, तू चोर, तू नालायक, तू कामचोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेल्फी ले लो, सेल्फी, कांच के सामने खड़े होकर गाली दो, उसको भी सेल्फी लेना बोलते। बट देर इज द अदर पार्टी हु कैन बी अग्रीव्ड विथ एन असेसमेंट ऑर्डर, अगर उसके साथ कुछ भी अनफेयर, अनजस्ट ऐसा कुछ भी हुआ है, एंड दैट अदर पार्टी इज assessee, and at this stage the mechanism of appeal will get activated। जब भी एक एओ, मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट अपील्स दे रहा हूं, जब भी एक एओ अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, डिपार्टमेंट कैन नॉट बी अग्रीव्ड, क्योंकि तुमने किया है, और अगर हो अग्रीव्ड तो मारो अपने आप को। हु कैन बी अग्रीव्ड? इफ एट ऑल, इफ एट ऑल द असेसी इज अग्री, मतलब वो दुखी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो क्या होगा? द असेसी विल एक्टिवेट द मशीनरी ऑफ अपील। तो आज एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिली। सबसे पहली बात, ठीक है, हमने ऑलरेडी अपील हायरार्की क्या होती है, 4 लेवल क्या होते हैं, उसमें भी 2 लेवल को अपील बोलते हैं, 2 लेवल को रेफरेंस बोलते हैं, ओनली इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो ओरली किया है, राइटिंग में तो सब करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बट वन थिंग वी लर्न टुडे, that the whole mechanism of appeal will be activated only by the assessee। तो जैसे ही एओ ने ऑर्डर पास किया, असेसी विल अपील, और ये अपील इनकम टैक्स में लड़ने के लिए क्लासरूम कन्वीनियंस, वी विल से 4 लेवल्स। सबसे पहले अपील फाइल किया जाएगा सीआईटी अपील्स, अ पर्सन विद इन द हायरार्की ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल एज सीआईटी। मित्रों, जूनियर टू सीसीआईटी, याद आया वसीम भाई ऑफ इनकम टैक्स। अब जिसने आईटी अथॉरिटीज का चैप्टर बंक मारा ना, उनको पॉइजन कहां से खरीदने का है, मेरे से एडवाइस ले लेना, मैं आपको बता दूंगा विच पॉइजन विल बी गुड इनफ। सीआईटी अपील्स विद इन द डिपार्टमेंट, वी विल गिव यू रिड्रेसल ऑफ योर ग्रीवेंसेस। ही विल लिसन टू बोथ पार्टीज, ही इज डूइंग द एक्शन ऑफ अ जज, तो वो कभी कभी असेसी का भी साइड ले सकता है, पूरी हायरार्की में उसको अकेले को वो पावर है, उसका जो सीनियर है ना सीसीआईटी, उसको भी पावर नहीं। ही विल टेक फेवर ऑफ वन पार्टी, इट कैन बी असेसी और डिपार्टमेंट। जिसका फेवर लिया वो खुशी खुशी घर पे जाएगा, जिसके अगेंस्ट गया, यू कैन फाइट फर्दर, यू कैन गो टू द सेकेंड लेवल, आईटेट, सेकेंड लेवल ऑफ अपील। नाउ दिस टाइम देखिए, सीआईटी अपील्स में जब हम करेंगे, हम लिखेंगे दैट अपील कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द असेसी, बिकॉज असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट आ ही नहीं सकता। लेकिन सीआईटी अपील्स तो किसी का भी साइड ले सकता है, कोई भी अग्रीव्ड हो सकता है। दैट मींस व्हाट इफ आई टेल यू दैट आईटेट में असेसी डिपार्टमेंट कोई भी अपील कर सकता है। मेक सेंस टू यू? इन सीआईटी अपील्स ओनली असेसी कैन अपील, बट इन आईटेट बोथ कैन अपील। सो आईटेट विल लिसन टू बोथ पार्टीज। एक का फेवर लेगा तो वो खुशी खुशी घर पे जाएगा, एक के अगेंस्ट जाएगा तो वो दुखी है। ऑप्शन 1 गो होम, गो टू स्लीप। ऑप्शन 2 हम लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। थर्ड लेवल ऑफ अपील, हाई कोर्ट। बट मैं इनके दोनों के बीच में एक लाइन बनाना चाहूंगा, बिकॉज ईमानदारी से बोलूं तो दिस इज ओनली अपील, वंस योर केस गोज टू हाई कोर्ट, इसको अपील बोलना गलत है। वी कॉल इट अ रेफरेंस व्हेनेवर द लॉ इज साइलेंट ऑन अ पर्टिकुलर मैटर एंड बोथ पार्टीज अपीयर टू बी इक्वली करेक्ट एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओनली देन वी विल बी परमिटेड टू गो टू द हाई कोर्ट, समथिंग दैट वी हैव बीन कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग। इतना के चैप्टर चालू करने के पहले आपको पता है, हाई कोर्ट ओनली इफ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो कैजुअली हम लोग बोल देंगे 4 लेवल्स ऑफ अपील, लेकिन एक्चुअली अपील का 2 ही लेवल है, बाकी दोनों किसका है? रेफरेंस। इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, यू विल बी अलाउड टू गो टू हाई कोर्ट, अदरवाइज इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो आईटेट पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यू विल नॉट बी अलाउड टू फाइट फर्दर।
नाउ हाई कोर्ट विल लिसन टू बोथ पार्टीज, एक का फेवर लेगा, दूसरे के अगेंस्ट जाएगा। जिसका फेवर लिया है वो बहुत खुश है, गो होम गो टू स्लीप। जिसके अगेंस्ट गया है वो दुखी है। ऑप्शन 1 गो होम गो टू स्लीप। ऑप्शन 2 हम हार नहीं मानेगा, हम लड़ेगा, हाई कोर्ट के ऊपर जाएगा। किधर लड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में। नाउ सुप्रीम कोर्ट विल लिसन टू बोथ पार्टीज, एक का फेवर लेगा, दूसरे का अगेंस्ट जाएगा। जिसका फेवर लिया वेरी हैप्पी, गो होम गो टू स्लीप। जिसके अगेंस्ट गया वो ऑप्शन 1 गो होम गो टू स्लीप, ऑप्शन 2 गो होम गो टू स्लीप। सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट लेवल। सुप्रीम कोर्ट इज लाइक योर वाइफ, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। व्हाट इफ आई टेल यू सुप्रीम कोर्ट इज लाइक योर वाइफ, यू कैनॉट अपील। हाँ लेकिन सुनिए, अगर एसएससी के फेवर में गया ना तो गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट या प्रोस्पेक्टिव भी, लेकिन लॉ को चेंज करना वो लोग कर सकते हैं, वो लोग करते हैं कभी कभी ऐसा। ओके, तो फाइनली वी नो दैट देयर आर 4 लेवल्स ऑफ अपील, जिसमें से 2 को ही अपील बोलेंगे, 2 को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस। एंड द केस विल बी फॉट एट दीज 4 लेवल्स बिटवीन 2 पार्टीज। ये जो बार बार मैं 2 पार्टी बोल रहा हूं, उसमें से एक पार्टी तो एसएससी रहेगा ऑफ कोर्स। इट इज नाउ अ कोर्ट केस जिसमें एक पार्टी एसएससी है और दूसरा पार्टी आई वुड हैव। ठीक है, कोई कोई एओ बोल रहा है, बट थिंक अबाउट इट, उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था एसएससी के साथ। सो द एओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट, सो इट इज ऑलवेज एप्रोप्रिएट टू से एसएससी एंड डिपार्टमेंट के बीच में केस चलेगा। कोई भी केस उठा के देखोगे ना, सीआईटी वर्सेस एसएससी या एसएससी वर्सेस सीआईटी, तो कोई सीआईटी का पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, इज रिप्रेजेंटिंग द डिपार्टमेंट ओवर हियर। आप समझे क्या? तो बेसिकली दिस इज अ कोर्ट केस बिटवीन एसएससी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड सीआईटी हैज टू एक्ट represent the income tax department out here. Tell me, are you following? अब पता चला सीआईटी के ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है इनकम टैक्स में। पता चला ना, केस लड़के जीत के आना भी उसका काम है। और एक और बात बता दे, आपको कभी कंफ्यूजन हो, सीआईटी वर्सेस एसएससी और एसएससी वर्सेस सीआईटी के बीच में डिफरेंस क्या है? डाउट तो आएगा अगर आपको नहीं पता। जो पर्सन अपील फाइल करता है, अब देखिए आईटेट ने समझ लीजिए एसएससी का फेवर लिया तो डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा, और डिपार्टमेंट का फेवर लिया तो एसएससी फाइल करेगा। जो पर्सन अपील फाइल करता है उसका नाम पहले आता है, मतलब पिछले वाले लेवल पे यह हारा था इसलिए इसने अपील फाइल किया, दैट पर्सन इज कॉल्ड द एपीलेंट। और जो अदर पार्टी होगा उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। जो अपील फाइल करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड द अपीलेंट, एंड द अदर पार्टी, एसएससी डिपार्टमेंट ही तो दो पार्टी है, एक ने अपील फाइल किया वो अपीलेंट हो गया, तो जो दूसरा पार्टी होगा वो रिस्पोंडेंट बन जाएगा, रिस्पोंडेंट। इन अदर वर्ड्स, जो पिछले लेवल पे केस हारा है वो अपील फाइल करके अपीलेंट बनेगा, और जो पिछले लेवल पे केस जीता है वो अदर पार्टी मतलब रिस्पोंडेंट बनेगा। आर यू गेटिंग एन आइडिया ऑफ हाउ दिस कोर्ट केस वर्क्स? 4 लेवल अपील के। एंड व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर? व्हाट इज द एजेंडा? एजेंडा सिंपल है, ये हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपील्स का। वंस वी गेट डन विद द इंट्रोडक्शन, हम एक हेडिंग बनाएंगे सीआईटी अपील्स, पूरा का पूरा सीआईटी अपील्स के फंक्शन करने का तरीका पढ़ेंगे। फिर हम एक दूसरा हेडिंग बनाएंगे आईटेट, पूरा का पूरा डिटेल फंक्शन, फिर हाई कोर्ट पूरा डिटेल, फिर सुप्रीम कोर्ट पूरा डिटेल। कॉन्ग्रेचुलेशन, चैप्टर ओवर। चैप्टर इज अबाउट लर्निंग दीज 4 लेवल्स का फंक्शन। आर यू गेटिंग एन आइडिया चैप्टर क्या है? पर पहले इंट्रोडक्शन को खत्म कर ले। यू शुड नोट दिस, वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बोल देता हूं, यू विल हैव टू फॉलो द हायरार्की। सर मतलब क्या? सर मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो असेसमेंट ऑर्डर आया ना, मेरे को तो खाली सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सब वो छोटा चेतन के आदमी है, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं। हंगामा देखा? किसी का विश्वास मत करो, सब छोटा चेतन के आदमी है। कोई बात नहीं, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है, मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं मांगता। आई ट्रस्ट ओनली, कान के नीचे लाफा देगा, यू हैव टू फॉलो दी हायरार्की। सेकंड स्टैंडर्ड के बाद में बोलता है सर मेरे को डायरेक्ट 10th पढ़ना है, कोई मिल गया का ऋतिक रोशन, डायरेक्ट प्रमोशन, क्योंकि 10th के ऊपर उनके पास क्लास ही नहीं है। मान याद आया?
You have to follow the hierarchy. Obviously, you will have to follow the hierarchy. अरे समझा क्या? अच्छा, हर एक लेवल में जाने के लिए एक फॉर्म भर के देना पड़ता है. अपील कभी भी प्लेन पीस ऑफ पेपर पे नहीं होगा, तेरे को फॉर्म भर के देना पड़ता. ये रेक्टिफिकेशन नहीं है. लिसन, रेक्टिफिकेशन में असेसिंग ऑफिसर रॉन्ग है एंड इट्स योर राइट टू क्लेम रेक्टिफिकेशन. तो प्लेन पीस ऑफ पेपर ये ना. लिसन, एक बात समझ लेना, तुमको अपील करने का जो परमिशन मिल रहा है ये गवर्नमेंट एक मेहरबानी कर रही है तुम्हारे ऊपर, दैट नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए. लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा. रेक्टिफिकेशन फोकट में होता है, अपील फोकट में नहीं होगा. अपील के लिए तुमको फीस भी भरना पड़ेगा. यू हैव टू फिल अप द फॉर्म, यू हैव टू पे द फीस एंड अपील हैज टू बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट. देयर इज अ टाइम लिमिट टू अपील. चारों लेवल में एक टाइम लिमिट दिया. सीआईटी अपील्स में दिया 30 डेज, हाईटेट में दिया 60 डेज, हाई कोर्ट में दिया 120, सुप्रीम कोर्ट में 90. हम लोग करेगा. यू हैव टू फिल अप द फॉर्म, पे द फीस एंड फाइल योर अपील विद इन द टाइम लिमिट. देन ओनली योर अपील विल बी एक्सेप्टेड. फॉर्म, फीस, टाइम लिमिट. तो एजेंडा ऑफ द चैप्टर इज इंडिविजुअल लेवल को हेडिंग बना के पढ़ना. हाउ डज सीआईटी अपील फंक्शन, हाउ डज हाईटेट फंक्शन, हाउ डज हाई कोर्ट फंक्शन, हाउ डज सुप्रीम कोर्ट. व्हाइल लर्निंग द इंडिविजुअल लेवल्स, उनका हम लोग फॉर्म, फीस और टाइम लिमिट भी उधर ही उधर पढ़ डालेंगे. करेक्ट है? चलिए, अब तक जो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है एंड ज्यादातर चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे हमने जो भी लिखी है, जैसे ये सब चीजें तो पिछले कुछ चैप्टर्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस की है. और जैसे ये अगर नहीं भी डिस्कस किया तो ये बहुत ऑब्वियस है, विच डज नॉट रिक्वायर मच एक्सप्लेनेशन. ऑल इन ऑल, नथिंग टिल नाउ इज सो मच और वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. लेकिन अब जो मैं ये लास्ट पॉइंट कर रहा हूं मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर, इस लास्ट वाले पॉइंट को आप जितना चांद सितारा बनाना चाहो ना, जितना तारा बनाना चाहो बना लो. दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स इमेंसली इंपॉर्टेंट. अगर आपने ये काम अच्छे से कर लिया तो आने वाले कुछ चैप्टर्स आपके लिए इजी बन जाएंगे. नॉट जस्ट अपील का चैप्टर, बट दिस विल हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स. वी हैव बीन गिवन a list of 9 non-appealable orders. मतलब इनकम टैक्स में ऐसे 9 केसेस है जहां पर अपील फाइल करना अलाउड ही नहीं है. अलाउड ही नहीं. ये यहां पे अपील के चैप्टर के किसी सेक्शन में नहीं दिया है. एक सेक्शन बना के बोल दिया कि ये नॉन अपीलेबल. नहीं 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 नहीं. इसके बाद एक चैप्टर है रिवीजन, उसमें बोला है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकता. देन देयर इज अ चैप्टर इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, जिधर बोला है इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकता है. देयर इज अ चैप्टर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसमें बोला है इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकता है. ऑफ कोर्स वी नो ITSC and AAR आर प्रपोज्ड टू बी abolished नाउ. देयर इज अ चैप्टर इंटरेस्ट अंडर 234 ABC, जिसमें लिखा है इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकता. देयर इज अ चैप्टर पेनल्टीज, जिसमें लिखा है इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकता है. हम लोग ना थोड़ा एक डीप रन ऑफ इनकम टैक्स करेंगे, आंख बंद करके ढूंढेंगे इनकम टैक्स में किधर किधर कौन से चैप्टर में ऐसा लिखा है नॉट अपीलेबल, नॉट अपीलेबल, नॉट अपीलेबल. वी विल पिक अप ऑल दोस केसेस, accumulate at one place and make this list of 9 points. All throughout पहला सेक्शन से लगाकर लास्ट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स तक what are the cases जहां पे अपील फाइल करना अलाउड नहीं है, ऐसा हम एक लिस्ट बना के पढ़ेंगे. We'll make a list and learn that. तो अपील के चैप्टर के कौन से सेक्शन में दिया है? रबिश, यहां पे नहीं दिया है. इट इज गिवन इन रिस्पेक्टिव चैप्टर, रिस्पेक्टिव सेक्शन. तो सर अभी क्यों करा रहे हो? जब वो चैप्टर कराओ तभी करवाना. सुनिए, ये लिस्ट करने का क्या एडवांटेज है, वाई इट विल मेक योर टास्क वेरी इजी. बहुत मजा आएगा. हम लोग 4 लेवल पढ़ने वाले, सीआईटी अपील, हाईटेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. चारों में ऑफकोर्स फॉर्म, फीस, टाइम लिमिट वो तो एजेंडा का पार्ट है. एक और पॉइंट आता है लिस्ट ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स. जैसे सीआईटी अपील्स में बोला है स्क्रूटिनी ऑर्डर, बेस्ट जजमेंट ऑर्डर, रीअसेसमेंट ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर. यू कैन अपील ऑन ऑल दीज ऑर्डर्स. किधर? सीआईटी अपील्स. ऐसी एक लिस्ट आपको हाईटेट में करनी है एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. डू यू वांट टू सेव द ट्रबल ऑफ लर्निंग दोज इंडिविजुअल लिस्ट इन द इंडिविजुअल लेवल्स? तो आइडिया ये लर्न कर लो. 9 पॉइंट है, भले इस चैप्टर के नहीं है, दूसरे चैप्टर्स के, मगर लर्न कर लो. इट इज माई रिक्वेस्ट. मैं कभी भी बाय हार्ट करने में बिलीव नहीं करता हूं. माई स्टूडेंट्स नो द रीजन बिहाइंड द प्रोविजन, द लॉजिक.
तो जैसे जैसे हम वो चैप्टर करते जाएंगे वैसे वैसे लॉजिक होते जाएगा। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमारे अपकमिंग चैप्टर्स के नाम है। जैसे जैसे चैप्टर होएगा लॉजिक होते जाएगा। टेम्पररी रिक्वेस्ट लर्न दिस लिस्ट, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपका काम कितना इजी है सोचिए। एनीथिंग विच फॉल्स इन दिस लिस्ट नो अपील पॉसिबल, एनीथिंग विच डज नॉट फॉल इन दिस लिस्ट अपील इज पॉसिबल। किधर? एक लेवल ऊपर। एओ ने किया है तो सीआईटी अपील्स, सीआईटी ने किया है, सीआईटी अपील्स ने किया है, मित्रों 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 सीसीआईटी ने किया है, डीआरपी ने किया। डीआरपी पता है 3 कमिश्नर, ये सब ने किया तो किधर जाएंगे? आईटेट। आईटेट ने किया है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट। लिसन, जब भी आपको लिस्ट ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स पूछा जाए तो इतना सा आंसर रहेगा। इसमें नहीं आता है तो जिसने किया उससे एक लेवल ऊपर जाने का। यह है आपका लिस्ट ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स। आपको चारों लेवल में लर्न करने का जरूरत ही नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लर्निंग दिस लिस्ट। ये 9 ऑर्डर के अगेंस्ट इनकम टैक्स में अपील करना अलाउड नहीं है। मतलब एनीथिंग विच इज नॉट इन दिस 9 उसके अगेंस्ट अपील करना अलाउड है। एंड वेयर विल यू अपील? एक लेवल ऊपर। तो आपका वो ट्रबल बच जाएगा। आइडिया समझा इसके पीछे का? वॉट आर दी ऑर्डर्स विच आर, ऊपर हमने 1 2 3 किया ना, तो ABCD करते हैं। नॉट अपीलेबल, इफ योर असेसिंग ऑफिसर इज लेविंग ऑन यू इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC। एओ इज लिविंग, क्या लगा रहा है आपके ऊपर? इंटरेस्ट अंडर 234 ABC, तो लेवी ऑफ दैट इंटरेस्ट इज नॉट अपीलेबल। मित्रों ये इन सेक्शन 234 ABC में लिखा है नॉन अपीलेबल। यहां पे तो हम लोग खाली वो लिस्ट लर्न कर रहे हैं ताकि हमको अपीलेबल ऑर्डर्स लर्न नहीं करना पड़े। समझा ऑब्जेक्टिव? समझा? इंटरेस्ट अंडर 234 ABC। अब तो क्या है ना, मैंने आपको बोल दिया है कि समझोगे जब एक एक करके चैप्टर होएगा। फिलहाल इट्स अ टेम्पररी रिक्वेस्ट, टेम्पररीली इसको लर्न कर लीजिए ताकि हमारा इस चैप्टर का काम इजी हो जाए। नेक्स्ट, एनी ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन अ क्वेश्चन ऑफ fact. ITAT is the last fact finding authority, because we all know by now that you are allowed to go to high court only if question of, हाँ, तो अगर question of fact हुआ, reasonable cause no penalty, आपका cause reasonable है कि नहीं reasonable है वो fact पे depend करेगा। Who will decide? ITAT, no appeal allowed against that. Next, order of income tax settlement commission and order of authority for advance ruling. These are 2 upcoming chapters which have lost their relevance altogether because ITSC already abolished and AAR proposed to be abolished from a notified date. वैसे आपको इन दोनों चैप्टर के बारे में काला अक्षर भैंस बराबर एक चीज भी नहीं पता है, but what if I tell you now you know at least one thing about both these chapters. क्या? इन दोनों चैप्टर में जो भी ऑर्डर आता है वो not appealable, but though let me mention in the long run it will have no relevance. Let's be clear, आने वाले समय में relevance नहीं रहेगा। next rejection of revision application under section 264 एंड फाइनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 264। क्योंकि दोनों सेम सेक्शन का पार्ट है इसलिए मैंने साथ में लिखा। वी आर डूइंग अपील्स का चैप्टर। इसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम है रिवीजन, वेयर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज एम्पावर्ड टू चेंज असेसमेंट ऑर्डर्स। अगर उसको लगता है कि असेसमेंट बराबर से नहीं हुआ है तो वो रिवीजन 2 सेक्शन में होता है। देयर आर 2 सेक्शंस टू डू रिवीजन। देयर इज सेक्शन 263 एंड देयर इज सेक्शन 264। ध्यान से सुनना, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में बाद में आएगा, समझ में बाद में आएगा, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं उतना आप समझ जाओगे। व्हाट आर द 2 सेक्शंस इन विच रिवीजन टेक्स प्लेस? 263 264। ये दोनों करेगा सीआईटी सादा वाला, नॉट द अपील वाला बट द नॉर्मल सीआईटी। इन 263 वो आपका टैक्स इंक्रीज करता है, इन 264 वो आपका टैक्स डिक्रीज करेगा। दीज आर द 2 डिफरेंसेस। मतलब दिस इज द वन डिफरेंस बिटवीन द 2 सेक्शंस। इन 263 ही विल इंक्रीज योर टैक्स,
in 264 he will reduce your tax. तो कॉमन सेंस बोलता है कि ये वो खुद करेगा और ये एसएससी अप्लाई करेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस. अगर यहां पे टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो सुओ मोटो करेगा, और यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो फिर एसएससी अप्लाई करेगा. बाकी का डिटेल तो हम पढ़ेंगे ही उस चैप्टर में. तो जब आपने ये एप्लीकेशन डाला और उसने बोला चल पुट 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 पुट, चल गेट लॉस्ट पोड़ा, उसने आपको रिजेक्शन कर दिया. यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन. दैट्स अवर पॉइंट ई. एंड सपोजिंगली उसने आपका केस एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स ही विल पास एन ऑर्डर अंडर 264 एंड रिड्यूस योर लायबिलिटी. बट उसने थोड़ा ही रिड्यूस किया, उतना नहीं किया जितना आपको चाहिए था, माइनर रिडक्शन किया. आप समझ रहे हो? दैट फाइनल ऑर्डर इज ऑल्सो नॉन अपीलेबल. रिजेक्शन इज ऑल्सो नॉन अपीलेबल एंड फाइनल ऑर्डर इज ऑल्सो नॉन अपीलेबल. दैट्स द लर्निंग अबाउट 264. बस खत्म हो गया. अगर 264 ही यहां पे मेंशन किया हुआ है तो कैन यू ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट 263? ट्राई करो. फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट अपीलेबल? Yes. Second question, can you tell me where we will appeal against 263 order? Why ITAT? Because CIT के अगेंस्ट आप CIT अपील नहीं जा सकते. अब समझा what is the objective we are trying to achieve by this list? Anything which falls in this list, no appeal. 264 आया ना लिस्ट में, no appeal. Anything which does not fall in this list, appeal allowed एक लेवल ऊपर, अपील अलाउड एक लेवल ऊपर. अगर हमने इतना कर दिया तो लिस्ट ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स करने का मगजमारी खत्म हो जाएगा. आप समझे क्या? दैट इज वाई वी आर लर्निंग दिस लिस्ट. दो आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टेलिंग यू इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ दीज इंडिविजुअल प्रोविजंस यू विल नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ. जैसे जैसे चैप्टर होएगा वैसे वैसे आप समझते जाओगे. सो 234 एबीसी आईटेट का क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, सेटलमेंट कमीशन एडवांस रूलिंग अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते हो. 264 के 2 पॉइंट है, रिजेक्शन भी नॉट अपीलेबल है, फाइनल ऑर्डर भी नॉट अपीलेबल. एंड लास्ट 3 पॉइंट है आपके पेनल्टीज के चैप्टर के. समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो टेंशन मत लेना, बिकॉज वेन एवर वी विल डू पेनल्टीज चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 273A सबसेक्शन 1 and 273A subsection 4. Order of CIT under this section 273A. कौन से चैप्टर का सेक्शन है 273 है? पेनल्टीज. तो कहां पे हमको पढ़ाया जाएगा? पेनल्टीज. खाली सुन लीजिए व्हाट इज हैपनिंग. जब भी आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग रही है और आप रिक्वेस्ट करते हो सर प्लीज मत लगाओ ना, सर प्लीज मत, आपके बाल बच्चों को दुआ दूंगा सर प्लीज मत लगाओ, यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ऐसे 2 सबसेक्शन. CIT ने उन दोनों सबसेक्शन में जो भी ऑर्डर पास किया इट इज नॉट अपीलेबल. ही कैन ग्रांट वेवर, ही कैन नॉट ग्रांट वेवर, ही कैन ग्रांट वेवर ओनली थोड़ा या ज्यादा, जो भी उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, वो बाइंडिंग होगा. अगेंस्ट दैट ऑर्डर फाइलिंग ऑफ अपील इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड. फर्दर डिटेल्स व्हेन वी डू 273A. नेक्स्ट, rejection of waiver application under section 270AA for penalty under section 270A that, and उससे related last point, actually point H and I connected है, साथ में explain करूंगा. The assessment order if application under section 270AA is accepted. I will explain both of them together to the extent relevant right now. एकदम detailed explanation will be done when जब हम पेनल्टीज का चैप्टर करेंगे तब डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा. थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ में आएगा, मुश्किल नहीं पड़ेगा. आई एम देयर, नो, घबराओ मत. 270A करके एक सेक्शन है जिसमें वी आर लायबल फॉर पेनल्टी अगर हमने अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग, मतलब कंसीलमेंट जैसा कोई भी काम किया. लेकिन आप चाहते हो सर प्लीज मत लगाओ, सर माफ कर दो, सर गलती हो गया, सर आज के बाद कभी नहीं करूंगा सर, तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर 270AA. मतलब पेनल्टी का सेक्शन कौन सा है और उसका वेवर एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में डालने का?
याद इतना समझ में आता है। अब इस 270 में दो चीज हो सकती है, या तो आपका वेवर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अब बताओ कौन सा वाला एक्सप्लेन करूं, पहले एक्सेप्ट वाला के रिजेक्ट वाला, क्योंकि वही दो पॉइंट है। कौन सा पहले एक्सप्लेन करूं, एक्सेप्ट वाला के रिजेक्ट वाला? रिजेक्ट वाला। रिजेक्ट कर दिया मतलब ही इज डिटरमाइंड, हेल बेंट, एडमेंट कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट दैट रिजेक्शन। वो आपका ये वाला पॉइंट है। रिजेक्शन ऑफ वेवर एप्लीकेशन, रिजेक्शन ऑफ वेवर एप्लीकेशन इज नॉन अपीलेबल। समझा? एंड व्हाट्स द सेकेंड पॉसिबिलिटी, कि वो आपका पेनल्टी वेवर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाता है, तब तो असेसी खुश है, देयर इज नो ग्रीवेंस। बट वेट, ऑन वन कंडीशन, तेरा जो असेसमेंट ऑर्डर है, मतलब तेरा जो टैक्स हमने डिसाइड किया है, अगर वो टैक्स टू फाइनल बोल के मान जाता है, भरने के लिए रेडी है, इफ यू गिव अस एन अंडरटेकिंग, सर आपने जो टैक्स बोला वो मेरे लिए फाइनल है, मैं टैक्स के अगेंस्ट अपील नहीं करूंगा, तो हम तेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। पेनल्टी वेवर विल कम विथ अ वेरी वेरी बिग कंडीशन दैट योर असेसमेंट ऑर्डर विल बी नॉन अपीलेबल। पहले इस बात का आंसर कीजिए, क्या असेसमेंट ऑर्डर अपीलेबल है? अब तो लिस्ट भी खत्म हो गई, तो स्क्रूटिनी ऑर्डर, बेस्ट जजमेंट ऑर्डर, रीअसेसमेंट ऑर्डर, क्या असेसमेंट ऑर्डर्स अपीलेबल है? यस, यस, नो? लेकिन अगर तुझे वेवर चाहिए तो वो असेसमेंट ऑर्डर जो अदरवाइज अपीलेबल है वो नॉन अपीलेबल हो जाएगा। मतलब अगर वेवर एक्सेप्ट हुआ है तो असेसमेंट ऑर्डर फाइनल, टैक्स फाइनल, असेसमेंट इज नॉन अपीलेबल, टैक्स हमने जो बोला वो फाइनल। ऑन दैट कंडीशन वी ग्रांट यू वेवर। और अगर वेवर रिजेक्ट हुआ है तो दैट रिजेक्शन इज नॉट अपीलेबल। बट यस, अगर रिजेक्शन हुआ है, प्लीज आंसर, क्या असेसमेंट ऑर्डर अपीलेबल होगा? यस, असेसमेंट के अगेंस्ट अपील करके टैक्स को कम करवाओ तो पेनल्टी थोड़ी कम हो जाएगी, भले वो आप अपील नहीं कर सकते हो, भरनी पड़ेगी। रिजेक्शन इज नॉन अपीलेबल, बट एटलीस्ट यू कैन गेट योर टैक्स रिड्यूस्ड, विच विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस योर पेनल्टी ऑल्सो। अभी समझा आपको? मीन्स दीज टू आर कनेक्टेड विद ईच अदर। शॉर्ट में बोलूंगा, अगर पेनल्टी वेवर मिला है तो टैक्स फाइनल है, नॉन अपीलेबल है, और वेवर रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्शन नॉन अपीलेबल है, मगर टैक्स को आप कम करवा सकते हैं। दीज आर 3 पॉइंट्स दैट वी विल लर्न इन पेनल्टी चैप्टर। तो देखिए, ये एक चैप्टर है 234 एबीसी, ये अकेला एक पॉइंट है जो इस चैप्टर में, क्योंकि आईटेट इज एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर, नहीं तो ये भी कहीं और होता। ये एक चैप्टर का नाम है सेटलमेंट कमीशन, जो अबॉलिश हो गया, हमको करना नहीं है, लेकिन बता रहा हूं, ये एडवांस रूलिंग भी एक चैप्टर का नाम है। ये दोनों हमारा अगला चैप्टर है, रिवीजन 263 264, और ये हमारा पेनल्टीज चैप्टर है। मित्रों, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये आने वाले चैप्टर्स के नाम है। ये सब केसेस नॉन अपीलेबल, नॉन अपीलेबल, नॉन अपीलेबल, ऐसा किधर लिखा है? यहां पे नहीं लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं, इन विच सेक्शन ऑफ अपील्स चैप्टर डू वी हैव द लिस्ट ऑफ नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, तो व्हाट्स योर आंसर? इधर यहां पे कोई सेक्शन नहीं है, इट इज गिवन इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर। तो सर हमने यहां पे क्यों पढ़ा, अब समझे? अब मैं आपको बोलूंगा कि एक बात बता, सीआईटी अपील्स में क्या क्या अपील हो सकता है? जो भी ये 9 में फॉलो हो रहा है नॉन अपीलेबल, जो भी ये 9 में नहीं फॉलो हो रहा है और एओ ने किया है वो अपीलेबल, जो भी ये 9 में नहीं फॉलो हो रहा है और सीआईटी ने या सीसीआईटी ने, डीजीआईटी ने, डीआरपी ने, सीआईटी अपील्स ने किया तो अपीलेबल एट आईटेट। 9 में नहीं फॉलो हो रहा है और आईटेट ने किया तो अपीलेबल एट हाईकोर्ट। 9 में नहीं फॉलो हो रहा है और हाईकोर्ट ने किया तो अपीलेबल एट सुप्रीम कोर्ट। संपला, विषय ओवर, फिनिश, टॉपिक खत्म। समझा? What's the beauty of learning this list? Here, it's my humble request. I am telling you, जैसे जैसे चैप्टर करेंगे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा, लेकिन टेम्पररी पीरियड के लिए, इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए लर्न करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एज आई टोल्ड यू, जितना चांद सितारा बनाना है बना लो, लिस्ट ऑफ नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, बट विच इज नॉट ओवर। एक दो पॉइंट टू बी नोटेड आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट टू बी नोटेड, समथिंग दैट आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टेलिंग यू, दैट क्या ये इस चैप्टर में कहीं पर दिया हुआ है? नहीं, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में लिखा है, नॉन अपीलेबल, नॉन अपीलेबल, नॉन अपीलेबल, नॉन अपीलेबल। कंटिन्यूअसली आई हैव बीन टेलिंग यू दैट, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग। दूसरा, ऑल थ्रू आउट व्हाइल द लिस्ट वाज गोइंग ऑन, यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट। आपने नोट नहीं किया, नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं आपको बोलूंगा तो आपको क्लिक होगा, अरे हाँ यार, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं।
क्या? दैट इट इज नॉन अपीलेबल फॉर बोथ पार्टीज। क्या? हमने कहीं पर ऐसा लिखा दैट असेसी कैन नॉट अपील, असेसी कैन नॉट। इन सब सेक्शन में क्या लिखा है? द ऑर्डर इज फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नॉन अपीलेबल वेदर यू आर असेसी और डिपार्टमेंट। मतलब क्या सर? 264 में रिजेक्शन किया, असेसी कैन नॉट अपील, लेकिन 264 में एक्सेप्ट करके अगर टैक्स कम कर दिया, डिपार्टमेंट कैन नॉट अपील। सीआईटी ने वेवर नहीं ग्रांट किया, असेसी कैन नॉट अपील, मगर वेवर ग्रांट किया, डिपार्टमेंट कैन नॉट अपील। दीज ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल फ्रॉम बोथ साइड्स, असेसी एज वेल एज डिपार्टमेंट। हमने कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि ये असेसी के लिए नॉन अपीलेबल। समझा? ये समझा? अभी समझा? पहले क्लिक नहीं हुआ, अभी समझा? तीसरा और आखिरी पॉइंट, अगर मैं ये 9 में नहीं आता हूं तब तो मेरे पास अपील का रास्ता है। टेल मी यस और नो। अगर मैं ये 9 में आता हूं तो मेरे पास अपील का रास्ता नहीं है। बट यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, और एक चार्टेड अकाउंटेंट में और एक बाबा में एक चीज कॉमन है, महाराज उपाय बताइए। कुछ भी झाड़ फूक कीजिए लेकिन उपाय बताइए, कुछ तो रास्ता बताइए, कुछ तो रास्ता बताइए। देयर इज वन थिंग कॉमन बिटवीन सीए एंड बाबा लोग। तो अगर आई फॉल इन एनी ऑफ दीज 9 केसेस वेयर अपील इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गिव सम ऑल्टरनेटिव। मित्रों, कुछ तो रास्ता बताइए। अपील तो नहीं हो सकती, इन 9 केसेस में कुछ तो रास्ता बताइए। बोलो। अपील इज नॉट पॉसिबल, तो कुछ तो महाराज कुछ तो बताइए। सर इसमें क्या कर सकते हैं, कोई तो उपाय बताइए। बोला नहीं सर, आजकल सीए लोग एक्चुअली सीए का काम छोड़ के बाबा बन के घूम रहे। कोई रास्ता नहीं आपके पास? सीबीडीटी बोला आपने, बकवास नहीं करने का, सोच समझ के बोलने का। सीबीडीटी किसका बाप है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। सबका बाप नहीं है। सेटलमेंट कमीशन एडवांस रूलिंग आ रहा है, इधर आईटेट आ रहा है, इन लोगों के ऑर्डर के साथ थोड़ी क्या सीबीडीटी इंटरफेयर कर सकता है? डिपार्टमेंट का कुछ भी काम रहेगा, सीबीडीटी कैन इंटरफेयर। नो। और कुछ आता है? फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ भी। आई नो यू लाइक मी अलॉट बट स्टिल फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ भी। करो नाटक, करो। रिट पेटिशन नॉट अंडर इनकम टैक्स, अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टली एट हाई कोर्ट। अगर आप एक अग्रीव्ड पार्टी हो तो आप जा सकते हो विद। अगर आपको लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, एग्जांपल लेता है, 264 का रिवीजन इज नॉट, ये 264 का रिजेक्शन इज नॉन अपीलेबल। आप गया सीआईटी के पास, सर मेरे को रिवीजन करके दो ना। उसने रिजेक्ट किया, क्या बोल के? ये मेरे को तेरे नाक पसंद नहीं है, ये मेरे को तेरे स्किन का कलर पसंद नहीं है, ये तू थोड़ा डार्क स्किन वाला, इसके लिए मेरे को पसंद नहीं। बोला भग, कान के नीचे लाफा देगा। कुछ भी बोलेगा क्या? कुछ भी बोलेगा? ऐसा कोई सीआईटी बोलता नहीं है। लेकिन व्हाट इफ सीआईटी सेज, ये तूने तो पहले भी टैक्स का इवेजन किया, तो तू आज भी टैक्स का इवेजन करता होगा। इज इट नेसेसरी दैट तू पास्ट में चोर था मतलब तू आज भी चोर है? That means you don't believe in Ramayana. डाकू वाल्मीकि became साधु वाल्मीकि। भाई साहब, अगर आप मेरे किसी स्कूल के या कॉलेज के दोस्त को जानते हो तो आई प्रे कि आप नहीं जानो, क्योंकि मैं तभी जो था और मैं अभी जो हूं, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। हाँ, पास्ट में कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। तूने पास्ट में टैक्स इवेजन किया मतलब तू आज भी करता ही होएगा, ये कोई कंक्लूजन नहीं हुआ सर। यू आर वायोलेटिंग नेचुरल जस्टिस। अभी नेचुरल जस्टिस वायोलेट होता है, इट बिकम्स अ केस ऑफ डेट। देखो हाईकोर्ट रास्ते पे नहीं बैठा, चलो यार आज कुछ नया ट्राई करते हैं, आज हाईकोर्ट, ऐसा नहीं होता है। इफ देयर इज वायोलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, यू कैन फाइल अ रिट पिटीशन एट हाईकोर्ट। समझा? रास्ते सब, वी शुड बी हैविंग ऑल द ट्रिक्स इन द बैग। हमारे पास सब कुछ रेडी होना चाहिए, कोई भी रास्ता निकालने के लिए हम रेडी होना चाहिए। समझा क्या? दिस इज द लिस्ट ऑफ नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, लिस्ट ऑफ नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। समझा क्या मित्रों? एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन। 4 लेवल हमको पढ़ना है,
4 लेवल इंडिविजुअली तो पढ़ेंगे, मगर मैं तो क्या बोलता हूं, इस चैप्टर का वो इंडिविजुअल 4 लेवल से भी बड़ा एस्पेक्ट ये है, बिकॉज दिस विल लिंक द रेस्ट ऑफ अवर वॉल्यूम 2 का पोर्शन विथ व्हाट वी आर डूइंग। पहले 5 चैप्टर आईटी अथॉरिटी, सर्च एंड सीजर, असेसमेंट, अपील्स, रिवीजन तो एक ही है, और अपील्स रिवीजन को बाकी के चैप्टर के साथ में कनेक्ट कर देगा और वॉल्यूम 2 पूरा एक बड़ा चैप्टर बन जाएगा। दैट्स द लिस्ट दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ। तुमको समझा क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। सो दैट वाज अवर इंट्रोडक्शन ऑफ अपील्स। ऑफ कोर्स एज यू आर अवेयर व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर। एक एक लेवल को हमको इंडिविजुअली करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ अपील, ऐसा हम लोग हेडिंग बनाएगा और एक एक लेवल को हम लोग इंडिविजुअली करेगा। फर्स्ट लेवल ऑफ अपील सीआईटी अपील्स। तो कुछ कुछ बातें तो जैसे ये तो ठीक है, हैंड रिटन बुक बना रहे, इसके लिए हम लोग लिख रहे, बाकी बोलने का जरूरत है। 4 लेवल में सबसे पहला इधर, एंड वी नो दैट यू हैव टू फॉलो द हायरार्की। And do we also remember, I told you at the beginning of the chapter appeals, that this appeal can be filed only and only and only by the assessee. Department is not allowed to appeal at CIT appeals. If you are aggrieved with an assessment order, तुम्हारे assessing officer को रूम में बंद करो और उसको दे दो जो भी खर्चा पानी करना है वो, यू कोपचे में लेके जाके ऐसा कान के नीचे बजाओ। I think Mumbai students understand what these terms are very well, better than anybody else. समझा ना? हाँ, तो ओनली बाय असेसी, फर्स्ट लेवल ऑफ अपील एंड ओनली बाय असेसी। Every level of appeal, all the 4 levels of appeal that we are going to learn, there is going to be a form, fees and time limit. Historically, traditionally, एग्जाम में सिर्फ टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और टाइम लिमिट के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट विद एमसीक्यूज कमिंग इनटू पिक्चर, टाइम लिमिट के साथ साथ फॉर्म, फीस भी रेलेवेंट हो जाती है। तो हम तीनों को ही इक्वली सीरियसली लेके करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अपील। असेसमेंट खत्म हुआ, अब आप अपील करने के लिए आ रहे हो। यू हैव टू फाइल योर अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 2 ऑप्शन दूंगा, सी इफ यू आर एबल टू आंसर। ये 30 डेज कहां से काउंट हो, फ्रॉम पासिंग ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर या फ्रॉम रिसीविंग अ कॉपी ऑफ दैट ऑर्डर। 2 ही ऑप्शन है, पासिंग के कॉपी। Those who think passing will unmute themselves and loudly shout now, passing. Quite a few. Those who think copy of order will unmute themselves and now shout copy. I believe class is equally divided, except some of those who come to do a favor on me by attending the class. उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी के बच्चे इक्वली डिवाइडेड है। थिंक अबाउट इट। इज देयर अ टाइम लिमिट टू पास असेसमेंट ऑर्डर? नाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस आउट ऑफ अ चैप्टर व्हिच इज ओवर। क्या असेसमेंट कंप्लीट करने का, ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है? यस। ऑर्डर टाइम पे पास हो गया तो उसका कॉपी देने का कोई टाइम लिमिट है? नो। मतलब कॉपी कभी भी आ सकता है। तो एओ ऑर्डर पास करके उससे 6 महीने बाद में आपको कॉपी दे रहा है। अगर आप पासिंग से काउंट करोगे तो कॉपी मिला उसके पहले तो अपील करने का टाइम ही चला जाएगा। अब समझे दैट इट हैज टू बी 30 डेज फ्रॉम कॉपी ऑफ ऑर्डर। ऑटोमेटिकली समझे? जब तक मेरे हाथ में ऑर्डर नहीं आएगा मेरे को पता कैसे चलेगा कैसे अपील करूं, क्या क्या चीज के ऊपर अपील करूं। 30 डेज विल बी फ्रॉम कॉपी। नहीं तो जानबूझ के कॉपी लेट देगा और आप पासिंग से 30 डेज पहले ही खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड बाय पासिंग इज रॉन्ग। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल अपील? 30 डेज। लेकिन अगर डिले हुआ, मतलब आप 35th डे पे गए, एग्जाम्पल, आर यू लेट? 30 डेज खत्म हो गया, 35th डे, आर यू लेट? डिले कैन बी कॉन्डोन्ड, कॉन्डोन्ड इंग्लिश रे, बाय सीआईटी अपील्स। अगर आप 35th डे को गए और आपने उसको कन्विंस किया, सर मैं बीमार था, सर मैं हॉस्पिटल में था, मैं आईसीयू में था, मेरा ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया था, सर प्लीज अलाउ, तो 35th डे को भी ही कैन एडमिट योर अपील। ही हैज द राइट टू एडमिट अ बिलेटेड अपील। माफ किया, कॉन्डोन किया, फॉरगिव किया, ही हैज द पावर। जैसे ही उसने ये कॉन्डोनेशन ग्रांट किया, फोन आया पप्पा के इधर से। पप्पा कौन? सीबीरिटी। बोला ए सीआईटी अपील्स,
देख, माना कि तेरे को जज का कुर्सी दिया है और कभी कभी तेरे को असेसी का साइड लेना पड़ता है, माना, लेकिन तेरे को पगार कौन देता है? हम। तू खाता किसकी थाली में? हमारी थाली में। साला जिस थाली में खाता है उसमें होल करता है। असेसी लेट हो गया है ना, तो फिर छोड़ना उसको, चलना अपन दोनों मिलकर असेसी का कर डालते। नहीं, क्यों? पप्पा है ना, तो पप्पा कैन नॉट से दिस। वाई? इतना कॉन्फिडेंटली नो क्यों बोल रहे हो? We cannot, CBDT cannot interfere with the discretionary powers of the CIT appeals when he is exercising his appeal work. दो पावर अलाउड नहीं है सेक्शन 119 के अंदर, डिस्पोज ऑफ अ पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड इंटरफियरिंग विद CIT अपील, जब वो अपना अपील का काम कर रहा है। याद आया? सो डिले कैन बी कॉन्डोन। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट? 30 days। लेट हुआ तो डिले कैन बी कॉन्डोन। नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्म? जब भी आप CIT अपील्स के पास जाओगे, द फॉर्म दैट यू हैव टू फिल अप इज फॉर्म नंबर 35। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, अलग अलग लिंक मिलेगी, एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एक और लिंक मिलेगा फॉर्म्स। वैसे भी आप आपका 500 MB तो रोज का बचा ही रहे हो, बहुत महान काम कर रहे हो 500 MB बचा के, बराबर है क्या नहीं? तो जाके देखो, जब वहां पे जाके देखोगे तब आपको जैसे फॉर्म 3CD भी मिलेगा, फॉर्म नंबर 10 चैरिटेबल ट्रस्ट का अक्यूमुलेशन यू विल गेट ओवर देयर, वैसे ही एक फॉर्म नंबर मिलेगा 35, सिंगल साइड, एक ही पेज, नेम ऑफ द असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, सेक्शन नंबर ऑफ द ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, मतलब कौन सा ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे लिख सकते हो 143(3) या 144, 147, कौन से ऑर्डर में आप अपील कर रहे हो, वो सब बेसिक डेटा आपको फर्निश करना है। ये एक पेज का फॉर्म है। अब थिंक अबाउट इट, एक पेज का फॉर्म देख के CIT अपील्स को क्या सपना गिरेगा कि तू अग्रीव्ड किस बेसिस पे है, तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लाइफ में, CIT अपील्स को सपना नहीं आएगा। इस फॉर्म नंबर 35 के साथ यू विल हैव टू अटैच समथिंग कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। हिंदी में बोलेंगे राम कहानी। राम कहानी, पूरा आपका जो भी स्टोरी है, जो भी आपको नरेट करना है, सब आपको यहां पे बोलना है। नरेट योर एंटायर स्टोरी ओवर हियर। टू गिव यू एन एग्जांपल, CIT अपील्स को तो कुछ पता नहीं है, मैं उसको स्टोरी बता रहा हूं। द असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, होलसेल सेल। ड्यूरिंग द ईयर द असेसी हैज सोल्ड गुड्स टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर रिटेलर्स, मतलब मैं होलसेलर है तो मैं रिटेलर को बेचेगा ना। Some of the retailers have not paid the dues of the assessee. Consequently, the dues were written off as bad debts in accounts. And thus the assessee has claimed the deduction of bad debts against PGBP income. The learned assessing officer has disallowed the bad debts. ऐसा learned we don't mean it, but we have to mention. The learned assessing officer has disallowed the bad debts on the ground that the debtors are solvent. However, the Supreme Court has held in the case of an assessee called TRF Limited, मित्रों actual case law है, actual case law on the issue that I am discussing, that in order to claim deduction of bad debts, we are not required to prove that हमारा debtor insolvent हो गया। वो solvent है कि insolvent, मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, मेरे को deduction मिल जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यह actual case law है, TRF Limited। आप जब ऐसा बोलते हो ना कि सर आप अपील करते हो, खाली इतना नहीं लिख सकते हो, सर गिव डिडक्शन नो प्लीज, टेलीग्राम लिख रहा है, एक एक वर्ड का पैसा लग रहा है तेरा, सर गिव डिडक्शन, इतना नहीं लिख सकते हो, पूरा स्टोरी, और स्टोरी में अपने फेवर में जितना बोल सकते हो बोलो, अपने फेवर के जितने केस लॉ। तो एक एग्जांपल है, हम ऑफिस में जब सबमिशन बनाते हैं अपील के टाइम पे, एक एक लाइन में केस लॉ डालते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, किसी असेसी के केस में जो फाइनल ऑर्डर पास हुआ है वो अगेंस्ट गया है, मतलब डिपार्टमेंट के फेवर में गया है, लेकिन उस ऑर्डर में कोई एक लाइन है ना जो जज ने असेसी के फेवर में बोली है, हम वो लाइन कॉपी पेस्ट करते हैं, उस लाइन को हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, उस पेज पे उस स्टिकी नोट आता है ना, पोस्टेड स्टिकी नोट क्या बोलते हैं आप लोग, रिवीजन के लिए जल्दी से वो पेज ओपन होता है, पता है, वो पेज के साइड पे ऐसा चिपकाते हैं ताकि वो पेज जल्दी से ओपन हो, वो चिपकाते हैं और उसको बोलते हैं सर वो वाला पेज ओपन करो सर, मतलब फाइनल ऑर्डर मेरे अगेंस्ट है लेकिन ये लाइन मेरे फेवर में है। हम किसी भी हालत में अपने आप को राइट प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए पूरा स्टोरी देने का, उसके लिए पूरा स्टोरी।
So the Supreme Court has held that I don't have to prove insolvency, I will get deduction. However, the learned assessing officer has still invoked the disallowance and consequently, obviously, do you understand? Disallowance से income increase होगा और tax increase होगा, and that is the reason I am appealing it. पूरा story, no limit on number of pages. ये तो एक bad debts का एग्जाम्पल था, इसलिए हो सकता है 2-4 पेज में खत्म हो जाए. ऐसा ही आपका ट्रैवलिंग भी है, टेलीफोन भी है, हर एक एक्सपेंस पे आप 4-4, 5-5 पेज लिखो. ऐसे लिखो पूरा, जितना अपने फेवर में बोल सकते हो उतना पूरा बोलो, कुछ भी मत छोड़ो, पूरा बोलो. और फिर लास्ट में आपको कभी स्कूल में स्टोरी पढ़ने के टाइम पे मॉरल ऑफ द स्टोरी किया है, एक लाइन में कंक्लूजन, वैसे ही यहां पे आपको अटैच करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड ग्राउंड्स ऑफ अपील. इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में कंक्लूजन, मतलब वो बोलते हैं ना, कहना क्या चाहता है फाइनली वो बोल. एग्जाम्पल लेता हूं, मेरी स्टोरी का एग्जाम्पल सुनो. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट्स वी रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ, थोड़ा इधर भी बटर पॉलिश करना पड़ता है. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट्स वी रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ टू काइंडली डिलीट द डिसअलावेंस इन्वोक्ड बाय द एओ. इंग्लिश देख रहे हो? काइंडली डिलीट द डिसअलावेंस, माइनस माइनस प्लस, मतलब इज्जत से यही बोल रहा है ना सर, काइंडली गिव डिडक्शन. लेकिन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम जब लीगली फाइट करते तो ऐसे, सर गिव डिडक्शन नो प्लीज. कोई तो ऐसा लिख के देगा, PLZ आपकी जनरेशन, सर प्लीज गिव डिडक्शन. ऐसा नहीं, हम जब सबमिशन बनाते हैं तो हम लिखते हैं सर काइंडली डिलीट द डिसअलावेंस इन्वोक्ड बाय द एओ, और इन अदर वर्ड्स मे आई पुट इट दिस वे, काइंडली गिव मी डिडक्शन सर. ये हो गया आपका एक लाइन का कंक्लूजन. ऑफ कोर्स अब आप कितने मैटर पे अपील करते हो, ये खाली बेड डेट्स का कंक्लूजन था. ऐसा ही टेलीफोन, ट्रैवलिंग, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, जो मैटर पे आपने अपील किया है वो मैटर को आपको कंक्लूड करके लिखना पड़ेगा. मतलब पहला आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्म 35, फिर आपका पूरा राम कहानी, देन 1 लाइन में आपका कंक्लूजन, एंड साथ में कॉपी ऑफ ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर? जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो. कॉपी ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच यू आर अपीलिंग, you have to apply that also. वो भी आपको लगाना पड़ेगा. ये पूरा का पूरा सेट बना के आपको देना पड़ेगा. What does the set comprise of? Form 35, statement of facts, grounds of appeal, and copy of order to be appealed against. That is known as the appeal memorandum. So at CIT appeals, which is the first level of appeal, only assessee can appeal. Time limit हो गया, फॉर्म हो गया, और तीसरी क्या चीज है? व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू लर्न इन एवरी लेवल? फॉर्म, टाइम लिमिट एंड फीस. बराबर है क्या नहीं? व्हाट इज द फीस टू फाइल एन अपील? किधर? CIT अपील्स. इट विल डिपेंड ऑन योर असेस्ड इनकम. अगर आपका असेस्ड इनकम अप टू ₹1 लाख है तो 250 रुपया. अच्छा, किसने ऑफिस में अपील्स का काम किया है? CIT अपील्स का काम? नोबडी. मैं खुद ही पूछ के खुद ही आंसर दे देता हूं, वेट भी नहीं करता हूं, मुझे पता है नोबडी. क्योंकि जिसने किया है उसने ऑफिस में कितना रुपया भरवाया ओमकार? अच्छा, वो उसके लिए यस बोल रहा है क्या? नहीं किया. हाँ, कितना भरवाया ओमकार? 1000. अब मैंने कितना फीस भरवाया आपसे? 250. इफ योर इनकम इज मोर देन 1 लाख अप टू 2 लाख तो 500 रुपया. ओमकार, आपने ये भी नहीं देखा है ऑफिस में? आपने 250 नहीं देखा है, 500 नहीं देखा, आपने खाली 1000 देखा. आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं. मतलब वैसे तो हमने लंदन भी नहीं देखा, इसका मतलब ये क्या लंदन नहीं है? वो है ना. हाँ. और अगर असेस्ड इनकम 2 लाख क्रॉस किया तो वो 1000 रुपया जो आपने ऑफिस में देखा है. सर मैंने तो ऑफिस में खाली 1000 देखा है. लिसन, अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर मेरे को मिले तो इसको रूम में बंद करके इतना मारेगा विदाउट एनी प्रिजुडिस टू कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन और जेंडर इन द प्रेजेंट केस. वो गाना सुना है? पता नहीं जी कौन सा नशा कर दी है. सुना है? थिंक अबाउट इट. योर असेस्ड इनकम इज अप टू 2. गधेड़ा, रिटर्न इनकम नहीं, असेस्ड इनकम जो एओ ने डिसाइड किया. जिसका इनकम अप टू ₹2 लाख है
वो अपील छोड़ दे, असेसमेंट मतलब उसको अगर असेसिंग ऑफिसर ने उसके ऊपर थूका ना तो उसका थूक भी वेस्ट होएगा, मालूम, थूक वेस्ट हो जाएगा। जिसका इनकम अप टू 2 लाख रुपया है उस पे थूका तो थूक वेस्ट होएगा, समझ में आता है? फॉरगेट अबाउट असेसमेंट, वो रिटर्न ही फाइल नहीं करेगा। अपील तो बहुत दूर का बात है, असेसमेंट नहीं होगा, असेसमेंट भी छोड़ दे, रिटर्न ही फाइल नहीं होगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो रिटर्न फाइल कर रहा है, जिसका असेसमेंट हो रहा है और जो अपील में आ रहा है, असेस्ड इनकम हैज टू बी मोर देन 2 लाख ना। इसलिए ऑफिस में आपने खाली 1000 देखा है, लेकिन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एग्जाम में आपको 250, 500, 1000, 10,000 4 ऑप्शन दिया, आपको आंसर आना चाहिए। और आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, क्योंकि वैसे देखा तो आपने लंदन भी नहीं, समझा क्या? सो 250, 500, 1000 प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज ओनली गोइंग टू बी 1000, प्रैक्टिकल पर्पसेस वही रहेगा। लेकिन इफ द अपील इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, ऐसा होता है कभी कभी, आई विल गिव यू एग्जांपल इसका, आई विल एक्सप्लेन इसका मतलब क्या होता है। एन अपील विच इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम, उसके लिए जो बेसिक जो 250 वाला जो मिनिमम लेवल वाला फीस है वो लगेगा। एन अपील विच इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। सर व्हाट डू यू मीन बाय एन अपील विच इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम? सर इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा ये भी समझाओ। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, अपील नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल, अगर आपका स्क्रूटिनी का ऑर्डर फॉर AY 22-23 has been passed on 5th January 24, point out something wrong here please. कुछ तो गड़बड़ है दया, पॉइंट आउट समथिंग रॉन्ग। टाइम लिमिट चला गया, लास्ट डेट इज 31st December, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये ऑर्डर रॉन्ग है, लेकिन हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, हमको अपील करके इसको एनलमेंट, याद आया, एनलमेंट वॉइड एब इनिशियो करवाना पड़ेगा। CIT अपील्स एंड ITAT, 2 people have the power। हम एनलमेंट करवाने को गया, तो जब हम एनलमेंट करवाने के लिए गया, द फाइट दैट वी हैव इज नॉट अबाउट द अमाउंट। अमाउंट का झगड़ा नहीं है कि सर थोड़ा प्लस माइनस कर दो, झगड़ा इस बात का है कि तेरा ऑर्डर इनवैलिड है, टाइम बार्ड है, ये ऑर्डर माना ही नहीं जाएगा, झगड़ा इस बात का है। द अपील इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट, द अपील इज विथ रिस्पेक्ट टू द अल्ट्रा वायर्स एक्शन। ये हो सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली खाली यही दोनों पॉसिबल है। तो ऐसे वाले केसेस में 250 रुपया लगेगा। हैव वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अपील नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम? एंड मिनिमम लेवल का उसके ऊपर फीस लगेगा। सो वी आर डूइंग अ चैप्टर कॉल्ड अपील्स, वी आर स्टिल इन द फर्स्ट लेवल, ओनली few points left, but we will continue in the next class.